जोरदार धमाका हुआ, फिर उसके बाद दूसरा धमाका हुआ और एक और बॉडी थी, वो बंदे की बॉडी थी। मोटरसाइकिलों वाली दुकान है, सारी ये फिलिंग की दुकान बनाई हुई थी उन्होंने। तो इसमें आपको नुमाया नजर आएगा कि इसमें एंट्री और एग्जिट एक ही था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है साकिब सलीम बट और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं रावी रोड में, जहां पे एक सिलेंडर की शॉप में ज़ोरदार धमाका हुआ और जिसके बाद वहां पर 5 कैजुअल्टीज हो गए, जिसमें 2 ख़वातीन और 3 कमसिन बच्चे हैं। ये वाक़या कैसे हुआ, आग जब लगी क्या सूरत हाल थी, हमारे साथ यहाँ पे एक आईनी शाहिद है, हम उनसे पूछते हैं कि भाई जब आग लगी आप यहाँ से गुजर रहे थे, क्या नाम क्या? जी, मेरा नाम जवेद है। मैं ये बिल्कुल इसकी बैक साइड पे था जिस टाइम ज़ोरदार धमाका हुआ है, तो मैं वहाँ से गुजर रहा था, तो बहुत खौफनाक धमाका था। तो जैसे ही मैं वहाँ से गुजर के, ये आगे इशारा है टिम्बर मार्केट का, मेट्रो के सामने, इसके पास में आया हूँ, काफ़ी लोगों का झूम खड़ा था। तो मैं भी यहाँ पे आया तो मैंने देखा ये बिल्डिंग पे आग भड़क रही थी, हल्की हल्की थी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, पहले एक ज़ोरदार धमाका हुआ, फिर उसके बाद दूसरा धमाका हुआ और उसकी खौफ की वजह से मैं यहाँ से भाग गया। जी नाज़रीन, जब ये 3 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी हुई थी और सिलेंडर धमाके वक्फे से हो रहे थे, उस वक्त यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन एक जवान मौजूद थे जो बेसिकली यहाँ ड्यूटी पे मौजूद भी नहीं थी, उनकी PSL पे ड्यूटी थी। वो यहाँ से गुजर रहे थे और बिल्डिंग में आग देखते हुए और धमाके देखते हुए वो सिर्फ ना यहाँ पर रुके, बल्कि आग लगी बिल्डिंग में दाखिल हुए और ज़ख्मी जो नौजवान अफराद थे उनको हेल्प आउट करना शुरू हो गए। अपनी जान की परवाह नहीं की और आग के शोलों के अंदर वो जवान जो है, जिसकी ड्यूटी भी टेक्निकली नहीं थी, वो अंदर चला गया। वो सारा वाक़या मामला क्या है, वो ट्रैफिक वार्डन बहादुर जवान उस्मान की ज़बानी सुनते हैं। PSL की ड्यूटी थी मेरी आगे PC होटल पे, तो जब मैं इधर पहुंचा हूँ तो ब्लास्ट हुआ है। आवाम इधर उधर दौड़ना शुरू हो गई। मैं आगे की तरफ आया हूँ कि क्या मसला है, किसी की जान शायद मैं बचा सकूँ। आगे मैंने बाइक खड़ी कर दी, अपनी बाइक खड़ी करने के बाद मैं इधर आ गया हूँ। आग के ब्लास्ट हो रहे थे, सिलेंडर की दुकान थी, ब्लास्ट हो रहे थे। मैं साइड पे अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, जो अंदर आवाज़ें आ रही थी, बंदे थे अंदर, 5-6 बंदे अंदर से निकाले हैं, इशारे कर करके उनको कि बाहर आ जाएँ, आप बाहर आ जाएँ। वो मतलब चलने की हालत में भी नहीं थे, इस कदर उनकी बॉडी झुलस चुकी थी। तो उनको बाहर निकाला है, तो बाहर निकाल के ये गाड़ी एक रोकी है, गाड़ी रोक के उसके बाद उसको गाड़ी में उनको बिठा के मैंने कहा किसी भी हॉस्पिटल इनको ले जाएँ। उसके बाद मैं छत पे चला गया हूँ, आवाज़ें आ रही थी छत पे भी, छत गिर गई थी इनकी। एक औरत थी जो दीवार के साथ लटकी हुई थी, तो उसका सर फटा हुआ था, तो उसको पकड़ के दोनों हाथों से, तो एक साथ इंस्पेक्टर साहब आगे, एक वैसे सिविल आदमी था, हमने पकड़ के उसको बाजुओं से पकड़ के दीवार की इस साइड पे ले आए हैं, दूसरे घर में शिफ्ट किया। उसके बाद नीचे ले आए, छत से नीचे लेके दूसरे घर साइड वाले क्लियर करवाएं कि आप लोग बाहर निकल जाएं, सिलेंडर फट रहे हैं, कोई पता नहीं कि कोई भी छत गिर सकती है। तो उनको भी निकाला है। उसके बाद रेस्क्यू का ऑपरेशन था, रेस्क्यू के साथ अंदर जाके अंदर से डेड बॉडीज़ भी निकाली हैं। एक औरत थी जो मुकम्मल झुलसी हुई, उसके गोद में एक बच्चा था, वो भी झुलस गया था। एक की सांसें चल रही थी बच्चे की, एक और इसके साथ झुलस गया। एक और बॉडी थी, वो बंदे की बॉडी थी। तो तकरीबन 5 डेड बॉडीज़ थी और 6 लोगों को बचा लिया। यहाँ पे एक ऑटो रिक्शा भी है जिसके बारे में कहा जा रहा है मुमकिन तौर पर कि इसकी फिलिंग जारी थी और इसकी फिलिंग के दौरान यहाँ पे धमाका हुआ। और दूसरा भी रेस्क्यूअर्स कह रहे हैं कि शायद मुमकिन है कि अंदर ब्लास्ट हुआ और जिसकी वजह से यहाँ पर हमारी रिक्शा था उसके अंदर भी आग लगी रही। अभी तक क्योंकि इसमें हतमी रिपोर्ट नहीं मुरतब हो सकी, तो भी कुछ नहीं कह सकते। धमाका इतना ज़ोरदार था कि अगर वो साथ वाली, अगर मैं आपको दुकान दिखाएं, वो ड्राई क्लीनर की शॉप है, उसके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर आप देख सकते हैं कि वो शीशे उसकी थ्रेफ्ट के साथ वो धमाके के से जो वो शीशे सारे टूटे और नीचे लोग जो है वहाँ से गुजर रहे थे। तो एक आधा बंदा वहाँ पे ज़ख्मी हुआ शीशे गिरने से। और अगर हम उसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड की बात करें तो ये यहाँ पर एक एसोसिएट ऑफिस है और साथ रिहाइश भी है। ऊपर वाले हिस्से पे भी नुकसान पहुँचा है। ये दुकानों के जो शटर हैं वो मेल्ट हो गए हैं, वो मोल्ड हो के बाहर आ गए हैं, उखड़ गए हैं। ये बताएगा कि ये इनके भाइयों के नाम क्या हैं, उनकी क्या तीनों शादीशुदा थे और ये करते क्या थे? तीनों शादीशुदा था, एक जॉब करता है, 2 एक मोटरसाइकिलों वाली दुकान है, सारी ये फिलिंग की दुकान बनाई हुई थी उन्होंने। तो तीनों की फैमिली है, वो तीनों के अब पता नहीं कितने हो गए कैजुअलिटीज। समझ से कह रहे हैं कि 3 बच्चे 2 ख़वातीन हैं। हाँ जी, ये नीचे जो थे ना वो तो मैं मौके पे ही चले गया ना।
तो ऊपर पता नहीं ऊपर वाले ने कईयों ने ऊपर दूसरी साइड पे छत से छलांग लगा के अपनी जान बचाई है। दूसरे एक खातून के बारे में कह रहे हैं कि वो इनमें से किसी की बीवी है। हाँ जी, इनमें से किसी की एक ही बीवी है। बिल्डिंग को अगर आप देखें तो इसमें आपको नुमाया नजर आएगा कि इसमें एंट्री और एग्जिट एक ही था और उसी रास्ते के बीच में उसने जो था अपना सिलेंडरों का डिकेंटिंग का एक बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था। और जब वो उस वक्त जब वो रीफिलिंग कर रहा था तो उस वक्त एक सिलेंडर फटा और जिसकी वजह से धमाका हुआ और आग का बायस बना। और जो था क्योंकि पीछे उसकी फैमिली थी और फैमिली के लिए निकलने का रास्ता कोई नहीं था क्योंकि रास्ते में बिल्कुल जो थी वो आग स्टार्ट हो चुकी थी, जिसके नतीजे में 3 बच्चे और 2 खवातीन हलाक हुए। और इसके अलावा जो है हमने तकरीबन 8 से ज़ायद लोगों को ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल शिफ्ट किया। नाज़रीन, ये वो 3 मंजिला घर है जहाँ पर 3 भाइयों की बीवियाँ और बच्चे यहाँ पर रहते थे। ये सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं कि वो सीढ़ियों का लोहा तक मेल्ट हो गया, ऊपर से नीचे आया और आगे गालबन शटर था जिसकी वजह से उनको नीचे उतरने का या निकलने का रास्ता नहीं मिल सका। हमारे साथ नाज़रीन यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं LPG एसोसिएशन के चेयरमैन। हम उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पे आए हैं, विजिट की है, क्या देखा आपने मौका यहाँ पे? सर देखें, जब वो घर में शिफ्ट हो जाएगा, घर में काम करेगा तो घर में गैस जमा होने की वजह से जब कस्टमर भी अंदर जाएगा, जब ऑपरेशन होगा वो शटर बंद करता है या घर में जाता है, घर में बाहर निकलने की जगह ही नहीं है। उसने घर का दरवाज़ा जो बंद किया हुआ है, घर के अंदर जाके काम कर रहा है। अब उसके बच्चे कहाँ से निकलेंगे, कहाँ से भागेंगे? जब वो घर में अपने काम करेगा, जो हादसा का सबब बनता है, गैस जमा हो जाती है घर में, शटर बंद करके गैस जमा हो जाती है। IG पंजाब साहब ने एक लेटर निकाला जिसमें उन्होंने बोला है कि शटर बंद नहीं करना क्योंकि गैस जमा होने से हादसा सर होते हैं। हम यही दरखास्त करते हैं कि इसके ऊपर SOPs बनाए जाए, मुतबादल निज़ाम दिया जाए। ये कहा गया था IG साहब का डायरेक्टिव था कि शटर बंद है, उसके बावजूद भी ऑपरेशन चल रहा था। जी सर, अभी ये एक लेटर CM हाउस से निकला पूरे पंजाब के लिए, तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन करें। हमने यही बोला कि लोग घरों में शिफ्ट हो जाएंगे, अपने घरों में बच्चों में जाके। ये तहसील खान साहब ने एक दुकानदार को थप्पड़ मार के बाहर निकाला, घर से बाहर निकलो, अपने बच्चों के दुश्मन क्यों बने हो। हम जाके मीटिंग करके उनको बताते हैं कि घरों में शिफ्ट हो रहे हैं लोग, आप ऐसा ना करें। आज तो सर बात करने को दिल नहीं कर रहा, इतनी मासूम जानें चली गई हैं ये नाकस पुलिसियों की वजह से। सर घर में शिफ्ट होकर गैस जमा होती है तो हादसा ही होते हैं सर। जैसे कि आपने सुना कि उनका कहना था कि ये इसकी कैजुअलिटी की वजह ये भी हो सकती है मुमकिन तौर पर कि इन्होंने घर के अंदर शटर जो है नाजरीन वो नीचे करके गैस भर रहे थे, उसके बाद अंदर गैस ज़्यादा वैक्यूम बन जाता है, जिसके बाद अंदर किसी भी वजूहात से या सिगरेट से, चिंगारी से, शॉर्ट सर्किट से किसी तरह भी अगर ब्लास्ट हुआ तो अंदर इतनी की गैस मौजूद थी कि फैमिली के किसी मेंबर को ज़िंदा बचने का मौका नहीं फराहम किया गया। अब हम कोशिश करते हैं कि पुलिस से आप बात करें, उनसे पूछें कि अंदर सारे वाक़े को वो किस नज़र से देख रहे हैं, कोई कार्रवाई वगैरह करने हैं या वो क्या दूध का सूरत हाल है। हम पुलिस से रब्ता करते हैं। फीलिंग के दौरान एक ब्लास्ट हुआ रक्शे से, और रक्शे से ब्लास्ट होने के बाद जो अंदर सिलेंडर मौजूद थे वो भी ब्लास्ट हो गए। ये जो जिसकी दुकान थी ये उनकी ही की फैमिली जो है वो मुतासर हुई है इससे, और उन्हीं की फैमिली के 2 ख़वातीन हैं और 3 बच्चे हैं जो अब तक एक्सपायर हो गए हैं, और इसमें 7 ज़ख्मी हैं जो क्रिटिकल हैं, जिनको फौरी तौर पे रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेज दिया गया है और इस तमाम एरिया को कॉर्डन कर दिया गया है। जी, जैसे कि हमने तमाम जितने मुमकिन तौर पर ऐनी शाहिदीन और जो मुतल्लिका अफराद थे वो उनके बयानात हम आपको सुना सकते थे, वो हमने सुनाने की कोशिश की है। और अब सूरत हाल ये है कि बिल्डिंग में लगी आग को तो बुझा लिया गया है, लेकिन इस घर में रहने वाले बसने वाले 3 भाइयों का ख़ानदान वो मुकम्मल तौर पे उजड़ चुका है। एक खातून जो छत पे मौजूद थी आग लगने के वक्त, वो अपने नेबर्स की तरफ जो है उसने जंप लगा कर अपनी जान को बचाया, लेकिन इसके बावजूद भी 3 कम सिन बच्चे जो 4 से 6 साल उनकी उम्रें हैं और 2 ख़वातीन वो ज़ख्मी हो गई हैं, और जो 2 घर के मालिक भाई थे वो जो शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जो उनका इलाज मुआवजा जारी है। तमाम सूरत हाल से हमने आपको आगाह किया। अब जो है पुलिस इस पर जो है सिविल डिफेंस इस पर जो है वो गैर कानूनी तौर पर जो जानलेवा एक्ट है सुई गैस का, इसके ऊपर वो मुमकिन तौर पर मुकदमा भी दर्ज करेगी। जी नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए व्लॉग में नए शो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।